चाचा रशीद, एक बात तो बता, तू क्यों इतनी मेहनत करता रहता है हर वक्त? न धूप देखता है न बारिश, बस काम में लगा रहता है हर वक्त। मैं इस बार जब लाहौर से छुट्टियों पे गांव आया तो चाचा रशीद से पूछे बिना ना रह सका। पहले तू ये बता कि हम सब जन्नत में कैसे जाएंगे, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। चाचा रशीद ने उल्टा मुझसे सवाल पूछ लिया था। लो चाचा, ये भी भला कोई पूछने की बात है? हर कोई अपने अच्छे अमाल की वजह से ही जन्नत में जाएगा। मैंने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। वो तो ठीक कह रहा है पुत्र, मगर एक और चीज भी है जिसके बगैर हम में से कोई भी जन्नत नहीं जा सकता, और वो उस रब की रहमत है जो हमें जन्नत में लेकर जाएगी। चाचा, एक तो तुम ये बड़ी गहरी बातें लेकर बैठ जाते हो। मैंने सर खुजाते हुए कहा, सुन तो सही पुत्र, उस रब ने हमें जन्नत में अपनी रहमत के बगैर नहीं भेजना, और पता है उसी रब ने इस दुनिया में भी अपनी रहमत भेजी हुई है, धी रानी की शक्ल में। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो उसकी रहमत फातिमा धी रानी की सूरत में मेरे पूरे घर में घूमती फिरती है। उसकी हंसी, उसकी शरारतों से पूरा घर जन्नत लगता है। अब तो माशाअल्लाह वो शादी के काबिल भी हो गई है। तो बस उसी धी रानी के जहेज के लिए ही मेहनत करता हूँ पुत्र। मैं चाहता हूँ कि रब की रहमत के साथ मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए, इसीलिए जी जान से उसकी खिदमत करता हूँ ताकि वो खुश रह सके, क्योंकि अगर वो खुश होगी तो रब भी मुझ गुनाहगार से खुश रहेगा। डरता भी हूँ कि हशर के दिन कहीं रब ने पूछ लिया कि तुमने मेरी रहमत का हक सही मानों में अदा नहीं किया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वहाँ। और फातिमा धी रानी तो मुझे अपनी जिंद जान से भी ज्यादा प्यारी है पुत्र। बात करते करते चाचा रशीद की आंखों में नमी खुलने लगी। चाचा उदास सा हो गया था। और पुत्र, धियों के नसीब से भी तो बड़ा डर लगता है ना। अल्लाह ना करे कहीं माड़े निकल आए तो माँ प्यो तो जीते जी ही मर जाएगा। चाचा ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गया था। चाचा फिर दूर कहीं खलाओं में घूमते हुए बोला कि जो पुत्र होते हैं ना, वो हमेशा माँ जाए ही हुआ करते हैं, मगर धियाँ सबकी सांझी होती हैं। इसीलिए तो मैं ये दानी टांग से थोड़ा लंगड़ाता हूँ। चाचा रशीद बोलता जा रहा था और मैं किसी अच्छे सामीन की तरह नजरों से तवज्जो जाहिर करते हुए उसकी बातें सुन रहा था। दिलजोई और मुकम्मल बात सुनने का इस तरह मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। सर्दियों के दिन थे जब शाम जल्दी ढल जाया करती थी और धुंध के गहरे बादल शाम होते साथ ही हर चीज को अपनी लपेट में ले लेते थे। ऐसे ही एक रात को कुछ नामुराद डाकुओं ने पिंड के चौधरी साहब के घर धावा बोल दिया था। जाने किस नीयत से आए थे कम बख्त, जो चौधरी साहब की गुड़िया आमना को उठा के ले जा रहे थे। वो आमना भी तो धी रानी थी, और धियां तो सबकी सांझी होती हैं। फिर धी चाहे गरीब शीदे की हो या पिंड के किसी चौधरी की, तो फिर कैसे जाने देता मैं आमना धी रानी को उन डाकों के साथ। मैंने अल्लाह को याद किया और फिर लंबी मजबूत बांस की लकड़ी से उन पे हमला कर दिया। वो तो हथियारों से लैस थे, और जब मैं एक डाकू से गुत्थम गुत्था हो रहा था तब ही दूसरे डाकू ने मेरी इस दानी टांग को पिस्तौल की गोली से छलनी कर दिया था। मेरी खौफनाक चीख से सारे माहौल को डरावना कर दिया था। मेरी चीख से डाकू भी खौफजदा और घबरा गए थे, और जब उन्होंने गांव के लोगों को हमारी तरफ आते देखा तो उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। बाद में चौधरी साहब ने मेरे लाख इनकार के बावजूद मुझे ढेर सारे इनाम और इकराम से नवाजा था, और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया था। चौधरी साहब सदके वारे हो रहे थे और मैं शर्मसार। भला अपनी धी रानी को बचा कर भी कोई एहसान करता है किसी पर? वो तो मेरा फर्ज था पुत्र, जिसे निभाने में मुझे उस रब सोने ने भी सुरखरू कर दिया था। मैं बुत बना चाचा की बातें सुन रहा था। चाचा ने ऊपर हाथ उठा के रब का शुक्र अदा किया और फिर मुझे कहा कि अच्छा पुत्र, मैं अब चलता हूँ, धी रानी मेरी राह तक रही होगी। मैं चाचा रशीद को अपनी नजरों से ओझल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि रब की रहमत को कोई कैसे छीन कर ले जा सकता है। वो तो सिर्फ उसी को मिलती है जिसके लिए वो कुन कह देता है। मेरे कदम भी अब अपने घर की तरफ चल पड़े थे। बाहर खुले मैदान में तंबू वगैरह लगे हुए थे। सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। रशीद की धी रानी फातिमा की शादी थी। चाचा भागम भाग सब काम कर रहा था। हर किसी से बस यही कह रहा था कि आज सब रज के रोटी खा के जाना और मेरी धी रानी के चंगे नसीबों की दुआ भी करना। थोड़ी देर में हर तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। बारात का इस्तकबाल चाचा रशीद के साथ साथ पिंड के चौधरी साहब ने भी किया। चौधराइन और उनका बेटा भी मौजूद थे वहाँ।
निकाह के लिए मौलवी साहब भी आ गए थे और उन्होंने दूल्हे के पास बैठकर बाकायदा निकाह की रस्म भी शुरू कर दी थी। रस्म शुरू ही हुई थी कि ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं और फिर बात तुंदो तेज लहजों से होती हुई तल्ख कलामी तक पहुंच गई थी। पता चला कि दूल्हे वाले अपनी 4-5 नाजायज़ शर्तें रखने पे बाजिद थे। चाचा रशीद पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। वो दूल्हे के आगे हाथ जोड़ रहा था और गिड़गिड़ा के मिन्नतें कर रहा था कि ये जुल्म न ढाओ मुझ गरीब पे, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी और जितना मुझसे हो सका अपनी बेटी को दे रहा हूँ। यूं रुसवा न करो मेरी बेटी को। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खा कर आए थे कि शर्तें मनवा कर ही दुल्हन को घर लेकर जाएंगे। चाचा जैसे पागल होने वाला था। चाचा रशीद ने पता नहीं क्या सोचा और वो दूल्हे के पांव पड़ने ही वाला था कि पिंड के चौधरी साहब ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एक तरफ चुप करके खड़े रहने का हुक्म दे दिया। फिर चौधरी साहब दूल्हे के वाले से मुखातिब हुए और शफाक लहजे में बोले कि अगर हमारी बेटी को इज्जत और बिना किसी शर्त के ब्याह के ले जाना है तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूल्हे वाले मुंह बसोरते अपनी पूरी बारात समेत वापस लौट गए थे। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दूल्हे की जगह पे बिठाया और मौलवी साहब को निकाह की रस्म पूरी करने का कहा। चाचा रशीद तो जैसे हक्का बक्का आंखों में आंसू लिए उधर ही सजदा रेज हो गया था। फिर चौधरी साहब के कदमों में बैठते हुए बोला कि मैं कैसे आपका इतना बड़ा एहसान उतार पाऊंगा। आपने मुझे खरीद लिया है चौधरी साहब, मेरी इज्जत रख ली है, मेरे दामन को उम्र भर की रुसवाई से बचा लिया है। चौधरी साहब ने चाचा रशीद को अपने कदमों से उठा के खड़ा किया और कहा, जिनसे रिश्ते हो जाते हैं वो लोग गले मिलते हैं, पाँव नहीं पड़ते। आ गले लग जा शीदे। और चाचा रशीद अपने आंसू पूछते हुए चौधरी साहब के गले लग गया था। धियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, फिर धी चाहे गरीब शीदे की हो या पिंड के किसी चौधरी की।